In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is judgment and decrees. तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो हम ये जान लें कि जजमेंट एंड डिक्रीज होता क्या है। जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अक्सर अदालतों वगैरह में सुनते आए हैं। हमें कोर्ट्स में नाम सुनने को मिलते हैं कि जजमेंट है, ऑर्डर्स है, डिक्रियाँ। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स से लेते हैं कि वो ये सब सेम है, जजमेंट एंड डिक्रीज बोथ आर सेम, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस है, लेकिन माइनर माइनर डिफरेंस है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है इन प्रैक्टिकल लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले बेसिक ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ऑर्डर जो होता है वो बेसिक वो ऑर्डर होता है जो कि हमारे जजेस यानी कि जज साहब जो हमें ऑर्डर करते हैं कि वो कुछ सम टाइम परमानेंट होता है या इंजंक्शन होती है, जैसे कि टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। कुछ ऐसे ऑर्डर जो कि जजेस वगैरह देते हैं किसी को अरेस्ट वारंट वगैरह इशू करने के लिए, कोई ऑर्डर इशू करते हैं, किसी काम को करने के लिए कोई ऑर्डर इशू करते हैं, वो सब ऑर्डर के ज़मरे में आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि एक पार्टी को बुलाया जाता है, यानी कि जब पार्टी डिफेंडेंट को बुलाया जाता है तो प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट ना आए तो उस सूरत में भी जज साहब ऑर्डर लिखते हैं। डेली बेसिस पे ऑर्डर लिखे जाते हैं कि आज ये फ़ैसला हुआ, आज ये फ़ैसला हुआ, ये ऑर्डर आया। तो जो लिखा जाता है डेली बेसिस पे, या जज कोई ऑर्डर करता है कोई काम करने के लिए, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर की भी एग्जीक्यूशन भी की जाती है, डिग्री की भी एग्जीक्यूशन की जाती है। उर्दू में से डिग्री कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। तो जजमेंट जो होती है वो बहुत वाइटल होती है, बहुत वास्ट होती है, इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है। इसके अंदर जज जब भी कोई फैसला देता है ना जजमेंट के अंदर, वो इन डिटेल देता है, ग्राउंड्स देता है डिसीजन की। ठीक है। तो ये फाइनल डिसीजन के बाद या पहले, फाइनल डिसीजन से पहले जजमेंट लिखी जाती है, उसके बाद हम एक डिग्री जज साहब लिखते हैं। वो जो रिलीफ दिया जाता है ना पार्टी को, वो पार्टी को यानी कि उसकी राइट ड्यूटी जिसमें एक्सप्लेन होती है, उसे डिग्री कहते हैं। उससे पहले जज जो फैसला करता है, जो केस क्लियर हो जाता है, सब कुछ सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए, तब कुछ जज साहब को पता लग जाता है, प्रूफ्स वगैरह एविडेंस देखने के बाद जो जज साहब देते हैं वो जजमेंट होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद डिग्री पास करवाई जाती है, डिग्री को लिखा जाता है, यानी कि डिग्री दी जाती है। उस फैसले पे जो डिग्री दी जाती है उसको एग्जीक्यूशन करवाने का प्रोसीजर आज हमने डिस्कस करना है। तो एक मिनट, अच्छा, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये सब प्रोसीजर हमारा 36 टू 74 यही डील करता है कि आपने किसी भी डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट करवानी है, क्योंकि जो डिग्री होती है वो फाइनल डिसीजन होता है। इसके लिए अपील फाइल की जाती है पीरियड कोर्ट, बट जो फाइनल डिसीजन होता है दैट विल डिफाइन इन द डिग्री। ओके। जबकि जजमेंट के अंदर कंप्लीट जज के सारे केस लिखते हैं जो जो उन्होंने जज किया होता है। तो ये जजमेंट होती है, जजमेंट बहुत लेंथी होती है, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको जजमेंट रीड करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको पता लगे कोई जजमेंट कैसे रीड करती हूँ, which is very difficult to read this judgment. So I will try to make this video on judgment, read how to read the judgment. So first of all तो जजमेंट का आपको पता लगी कि वो कि काफ़ी लेंथी होती है एज कम्पेयर टू डिग्री। डिग्री इज जस्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऑफ द जज। ओके। अच्छा, तो अब पहले बात है सेक्शन 36। हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, जैसे CPCB एक्सप्लेन है ना, ये सेक्शन 36, पहले भी 37 भी 38 एटस्ट्रा, तो हम वैसे इनको इन डिटेल पढ़ते जाएंगे। 36 की हम बात करूँ, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। अब वही बात आ रही है कि जैसे आपने डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है, सेम एज आपने ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करवाना है। ये प्रोविजन 36 हमें यही बताती है कि दिस प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, यानी कि ये बताती है कि जैसे ही डिग्री की एग्जीक्यूशन की जाएगी, सो एज एप्लीकेशन बी डीम टू द अप्लाई एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स, सेम एज ऑर्डर को भी वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे हम अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे आपको भी नहीं पता अभी, क्योंकि मैं तो बताया नहीं, अभी तो मैंने सेक्शन डील रीड किया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेम एज ऑर्डर को भी आपने ऐसे, चाहे वो परमानेंट है, टेम्परेरी है, या फिर वो टेम्परेरी इंजेक्शन है, परमानेंट इंजेक्शन है, या फिर वो कोई भी इंजेक्शन है, यानी कि वो और स्पेसिफिक टाइम इंजेक्शन हैं, और या फिर वो
जैसे भी कोई भी जज का ऑर्डर होगा, अरेस्ट का, वारंट का कोई ऑर्डर होगा, कोई भी ऑर्डर होगा, उसे आपने एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे डेफिनेशन को देख लेते हैं। 37 में डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिग्री। पहले बताया गया कि कौन सी कोर्ट जो है वो पास करती है, जो कोर्ट पास करती है उसके अंदर एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास अ डिग्री, वो कोर्ट जो डिग्री को पास करती है, और वर्ड दैट इफेक्ट shall in relation to the execution of the decree unless there is anything repugnant in the subject context deemed to be included। इसमें ये बात हो रही है कि जो कोर्ट है ना, जो कोर्ट पास करती है डिग्री, वही कोर्ट जो होगी वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट बन जाएगी। कैसे? कि ये जो कोर्ट है, द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की उसकी डेफिनेशन को हम बताएं तो वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की वही कोर्ट जो हमारी होगी, वही उसे तस्वुर किया जाएगा कि यही कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लॉज है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट है। ओके। उसके अलावा फर्दर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इसमें ये भी शामिल किया गया है, एक तो ये बात होगी, दूसरा ये इसमें शामिल है कि वेयर सब क्लोज के अंदर सब क्लोज ए, ये तो मैं सेक्शन 37 के बाद क्लोज में बताया गया है ना कि उसकी वही कोर्ट कंसीडर की जाएगी। उसके बाद उसके सब क्लोज ए हमें ये बताती है कि वेयर द कोर्ट टू एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज टू अपील जुरिसडिक्शन द कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस। सबसे पहले तो वो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगी जहाँ सबसे पहले जो केस है वो लाया गया है, यानी कि सबसे पहले जब केस इंस्टीट्यूट करवाया गया था, जिस कोर्ट के पास केस इंस्टीट्यूट करवाया था वही एग्जीक्यूटिव कोर्ट कहलाएगी, और वही जो है डिग्री को एग्जीक्यूट करेगी। वेयर द court of the first instance has ceased to exist or jurisdiction to execute if the court which if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making of the application for the execution of the decree would have the jurisdiction to try such suit। इसका मतलब ये है कि सब क्लोज बी ये बयान करती है कि अगर पहली दफ़ा जो केस है उसकी जुरिस्डिक्शन उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, इन केस ऐसा होता है ना कि समटाइम उसकी जुरिस्डिक्शन दो, समटाइम ऐसा होता है दो जगह होती है। एक तो वो जगह जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट करवाया गया है वहाँ पे उसको पास की जाएगी जो डिग्री है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट करवाया गया था वो डिग्री या तो एग्जीक्यूट करवाएगी, या तो वो डिग्री जहाँ भी उसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो भी उस को डिग्री को वैसे ही पास करवाएगी जैसे कि उसकी जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि उसने डिग्री पास की है। तो कोर्ट बाय विच द डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, वो कोर्ट जो कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकती है, कोर्ट बाय विच द डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और कोर्ट विच हैज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि बात सर्टिफिकेट में भी बात हो रही है कि वो कोर्ट ऐसे एग्जीक्यूट करवाना है जिस कोर्ट को भी डिग्री ट्रांसफ़र करनी है, सेंड करनी है, उसने बिल्कुल वैसे अपनी पावर एक्सरसाइज करना है जैसे कि उस कोर्ट ने खुद ये डिग्री पास की है। तो वो उसके लिए उसकी वही पावर्स हैं जो कि हमारी जो पास डिग्री होती है। अब इसमें ये बात हो रही है कि समटाइम ऐसे होता है कि जो हमारी सिविल कोर्ट है वो डिग्री पास कर देती है, डिग्री पास तो कर देती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी तो करवाना होता है। जब उसको एग्जीक्यूट करवाने की बारी आती है तो वो जो हमारी सेकंड पार्टी यानी कि डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, अपील फाइल कर देता है अपीलेट कोर्ट भी डिग्री पास कर दी, दो डिग्रीज हो गई। तो दो डिग्रीज को जो हमारी अपीलेट कोर्ट है उसने डिग्री तो पास की है बट उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिविल कोर्ट ही हमेशा देखी जाएगी क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट है। हम पहले ही बात कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट वही होगी जो कि जहाँ पे पहले केस इंस्टीट्यूट करवाया गया है। तो वो जो अपीलेट कोर्ट है वो क्या करेगी, अपनी जो पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो सिविल कोर्ट को अपनी जो अपीलेट के बाद जो उसने डिग्री पास की उसको कहे कि वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट बन जाए। जो वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट बन जाएगी, एग्जीक्यूट करवाएगी, क्योंकि उसने तो वैसे ही एग्जीक्यूट करवाना है ना, जैसे कि उसको जो ट्रांसफ़र कोर्ट है वैसे उसने भेजा है, तो उसने जो उसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो उसके बाद वो उसने उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना है जैसे कि वो उसकी अपनी ये डिग्री है। ठीक है, तो अपीलेट कोर्ट के पास क्योंकि वो उसकी सबऑर्डिनेट होती है इसलिए वो उसको जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करवा। अब ट्रांसफ़र ऑफ अ डिग्री, जब वो डिग्री जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, द कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री, जो कोर्ट डिग्री पास करती है, मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, या तो डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे वो जो होती है कोर्ट जो
डिग्री को आगे ट्रांसफ़र करती है फॉर द एग्जीक्यूशन, और फॉर द एग्जीक्यूशन और टू अनदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट को। यानी कि जो हमारी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, जिसके भी फेवर में फैसला आया है, जो भी डिसीजन आया है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो डिग्री आती है उसको उसने एग्जीक्यूट करवाना है ना, जो एग्जीक्यूट करवाना है अनदर कोर्ट को, उसने एप्लीकेशन देनी है कि वो जो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री है वो अनदर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि दूसरी कोर्ट को कहे कि उसको एग्जीक्यूट करवा दे जिसकी जुरिस्डिक्शन है या जिसकी जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी आती है। If the defendant against whom the decree is passed actually voluntarily resides, उसे अगर या तो भी ऐसी होता है कि जो हमारा डिफेंडेंट है वो वॉलंटरली किसी और कहीं और जगह रह रहा है उसके पास, यानी कि वो अपनी रहाइश वहाँ से छोड़ गया है जहाँ पे डिसीजन हुआ था, तो वो उस जगह पे उसका जो है उस कोर्ट के एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगी। कोर्ट जो है जिसने डिग्री पास की है वो एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट भेजेगी जहाँ पे वो वॉलंटरली रिजाइड कर रहा है और कैरीज ऑन अ बिजनेस, या अपना बिजनेस उसका कैरी करता है, अपना बिजनेस को संभालता है, पर्सनली वर्क गेन, या फिर वो वहाँ पे कोई काम करता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन सच अदर कोर्ट, कि वो दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है ना, जो कोर्ट का डिसीजन जब आता है तो वो समटाइम ऐसा जानबूझ कर चला जाए, या तो ऐसा होता है कि उसका बिजनेस वगैरह किसी अनदर जगह होता है, जहाँ पे डिग्री पास होती है उस जगह नहीं होता है, अनदर जगह होता है, तो ऐसे कोर्ट वो क्या करती है, इसकी लोकल लिमिट्स में नहीं होती, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती कि उसको एग्जीक्यूट करवा सके। पास उसने कर दिया बट वो उसके आगे ट्रांसफ़र करेगी, क्यों? क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन करवाना है। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन देगी? हमारी पार्टी देगी, डिग्री होल्डर देगा। अच्छा, इफ़ अ पर्सन हैज़ नो प्रॉपर्टी, अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है विद इन द लोकल लिमिट्स, उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जितने जो कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन है, विच पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने पास की, सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री हैज़ प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। यानी कि अब फर्ज करें, मैं इसको मिसाल से समझाती हूँ, अब ये फैसलाबाद से डिग्री पास हुई है, ठीक है, केस यहाँ पर चला, मे भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो, क्योंकि हमने ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये पढ़ा था, प्रॉपर्टी यहाँ थी जिस पे केस चला था, और वो जो हमारी पार्टी थी, अदर पार्टी प्लेंटिफ जो है वो विनर पार्टी है, ठीक है, उसके हक में डिग्री पास हो गई क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी, यहाँ पे केस चला। अब यहाँ से केस जो है वो हमारा डिफेंडेंट तो लाहौर का है ना जिसके साथ डिस्प्यूट था, अब एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिग्री तो इसके हक में आगे, प्लेंटिफ के हक में आगे, टोटल डिग्री तो यहीं से पास होनी थी। अब यहाँ से पास होने के बाद वो जो कोर्ट है, फैसलाबाद की जो कोर्ट है, वो क्या करेगी, लाहौर भेजेगी, उस डिग्री को ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, उससे अटैच करना है ना, उसे पेनल्टी देनी है, उसे अरेस्ट करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी की तरह लाहौर में, तो लाहौर में जाने के लिए जो हमारी फैसलाबाद की कोर्ट है वो क्या करेगी, उसको आगे लाहौर में ट्रांसफ़र करेगी फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। आगे है, इफ़ द डिग्री डायरेक्ट्स ऑफ द सेल डिलीवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन द कोर्ट विच पास्ड इट, और अगर जो हमारी को डिग्री जो है वो डायरेक्ट डिलीवरी और सेल से है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, तो वो आउटसाइड ऑफ द लिमिट्स जो है जिसने पास की है तो वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी है तो भी वो आगे से ट्रांसफ़र कर देगी। कोर्ट जो है, इफ़ द कोर्ट विच पास द डिग्री, वो कोर्ट जिसने कोर्ट डिग्री पास की है, कंसिडर फॉर एनी अदर रीज़न विच शुड बी इन द डिग्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट, क्या वो करती है कि अब कोर्ट है उसने पास तो कर दिया, उसकी मे भी जुरिस्डिक्शन भी हो कि वो एग्जीक्यूट करवा सके, लेकिन वो नहीं करवाती ड्यू टू सम रीजंस, या उसके पास टाइम नहीं है, या फिर उसके केस का बर्डन ज़्यादा है, वट कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उसको स्पेसिफिक ग्राउंड्स देने होंगे इस बिना पर वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा रही, तो वो क्या करे, इसको एग्जीक्यूट करवाए जो उसकी अदर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, या फिर जो भी इसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, दूसरी कोर्ट की, दो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो ना, तो फिर वो अनदर कोर्ट को कह रही थी कि आप एग्जीक्यूट करवाना, उसको रीज़न बताती है। द कोर्ट विच पास अ डिग्री, वो कोर्ट जिसने कोर्ट पास की है, मी ऑन इट्स मोशन इट्स एंड एग्जीक्यूटिव इन सबऑर्डिनेट कोर्ट द फॉर द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब इसका क्या मतलब ये है कि अगर जो कोर्ट की अपनी मोशन यानी कि सोमोटो पावर, जिसे हम पढ़ते आए हैं शुरू से, कि सोमोटो पावर यूज़ करते हुए वो कोर्ट क्या करती है, अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहती है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो होती है उसकी उसको कहती है कि आप एग्जीक्यूट करो। कॉम्पिटेंट जो होती है वो अपनी अन्य सबऑर्डिनेट को कह सकती है, ठीक है।
जो उसे इक्वल है। तो मे बी इसकी बात हो रही है। एक तो सबसे हमें सेक्शन इसका सब सेक्शन ये बता रहा है, सेक्शन 39 का सब सेक्शन हमें ये बताता है, सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि जो हमारा डिफेंडेंट है या जो विनिंग पार्टी है, जो उसने डिग्री एग्जीक्यूशन करवानी है तो वो एप्लीकेशन देगी। सेकंड हमें सब सेक्शन 2 ये बताता है कि अगर इन केस ऐसा होता है कि कोर्ट खुद भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकती है टू अनदर कोर्ट। गॉट इट? ये बात कोर्ट की बात हो रही है, दो तरीके से जानी है। एक तो उसने एप्लीकेशन देनी है, या तो वो प्रॉपर्टी किया या फिर वो इधर रिजाइन ही करता है या उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसकी लिमिट लोकल लिमिट से आउट है, तो फिर वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर देती है। आगे सेक्शन 40, सेक्शन 40 का ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर प्रोविंस। अगर कोई हमने डिग्री ट्रांसफर करनी है अनदर प्रोविंस यानी कि दूसरे सूबे में। अब पहले तो हम बात कर रहे थे एक सिटी से अदर सिटी के, एक शहर से दूसरे शहर या एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, बट अब हम बात कर रहे हैं कि एक जो कोर्ट है वो दूसरे सूबे में भी अपनी डिग्री जो एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर कर सकती है। वेयर अ डिग्री इज सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन इन अदर प्रोविंसेस, जब एक डिग्री दूसरे सूबे में भेजी जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर as may be prescribed by rules in force in the province। सेक्शन 40 का मकसद ये है, इसमें ये बात बयान की गई है कि जो जिस प्रोविंस, अब फर्ज करें पंजाब में डिग्री पास हुई है, उसने अनदर प्रोविंस सिंध में या बलूचिस्तान में इस डिग्री को इन्फोर्स करवाना है, यानी कि इसे एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस कोर्ट ने ना सिंध कोर्ट को जब भेजनी है या बलूचिस्तान कोर्ट को डिग्री भेजनी है, ट्रांसफ़र करनी है कि वो उसको एग्जीक्यूट करवाए, तो वो उसको ऐसे ट्रांसफ़र करवाएगा। ट्रांसफ़र करवाने के बाद उसको ऐसे एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे वो सिंध हाई कोर्ट ने ये डिग्री पास की है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड, अगर सेक्शन 41 की मैं बात करूँ वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो कहता है द कोर्ट टू विच अ डिग्री इज सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन शैल क्लैरिफाई टू द कोर्ट विच पास इट इफेक्ट द execution where former mode fails to execute same the circumstances attending such failure, कि अगर वो फर्ज करें कि जो इस कोर्ट ने, वो कोर्ट जिसने डिग्री भेजी है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो क्लैरिफाई करेगी, तो उसको कंफर्म करेगी। अब उसको ट्रांसफ़र करने के बाद काम तो ख़त्म नहीं हो गया ना, कि ट्रांसफ़र कर दिया मतलब कि बात ख़त्म, नो ऐसे नहीं। उसको ये करेगी क्लैरिफाई करने के लिए जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो उसको पता करेगी कि उसकी एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं, जैसे उसने एग्जीक्यूशन कहा था या एग्जीक्यूशन के लिए दी थी। तो वे द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट, जब जो फॉर्मर कोर्ट होती है जिसको कहा होता है कि आपने एग्जीक्यूट करवाना है, तो जब वो कोर्ट फेल हो जाती है एग्जीक्यूट के लिए द सेम सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग सच फेलियर, तो उसे क्या करना होता है, इसे हालात में उसको नोटिस करना होता है। अगर वो कोर्ट एग्जीक्यूट करवा देती है तो भी उसने नोटिस करना है फॉर्मर कोर्ट ने, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करवाती तो भी उसे नोटिस करना है कि मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं करवाया, और सब ग्राउंड्स बताने होते क्यों नहीं करवाया, उसको अगेन ट्रांसफ़र कर देना होता है ट्रांसफर कोर्ट के पास। ठीक है, जो ट्रांसफर कोर्ट है उसने क्या करना है, उसको ट्रांसफर कोर्ट को नोटिस करना है। इन केस अगर वो नहीं करती या नहीं उसे एग्जीक्यूशन होती तो भी उसने नोटिस करना है कि मैंने नहीं की और क्यों नहीं की। ओके, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेक्शन 41 का मकसद यही है कि एग्जीक्यूशन होना लाजमी है। अगर की जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की जाती तो आपको भी उसके बारे में रीजंस बतानी होंगी, रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन आपको देना होगा। ओके हो गया। अब सेक्शन 42 पे आ जाते हैं। सेक्शन 42 है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। अब हमने बातों पता कर ली कि वो ट्रांसफर कोर्ट ने, ट्रांसफर कोर्ट ने करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, होनी है एग्जीक्यूशन इसकी, उसके पास क्या पावर है कि वो कैसे इसको ट्रांसफ़र कर होने के बाद या उससे पहले कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा, या जो इससे ट्रांसफ़र होगी उसके पास क्या पावर है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उसको एग्जीक्यूट करवा दे। तो उसका सेक्शन 1 पहले बताता है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंट इट शैल हैव द सेम पावर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री इफ इट्स बीन पास इटसेल्फ। उसके पास वही सेम पावर है जैसे उस कोर्ट ने खुद ये डिग्री पास की है, यानी कि जो ट्रांसफरी कोर्ट ने उसको भेजी है ना, ट्रांसफरी कोर्ट के पास सेम वही पावर्स हैं जो कि उसके, जैसे उसने खुद डिग्री पास की है, जैसे वो अपनी डिग्री को इन्फोर्स करवाती है, उसे एग्जीक्यूट करवाती है, सेम है उसने वही यूज़ करनी है अपनी पावर्स, उसे एग्जीक्यूट करवाना है।
All persons disobeys or obstructing the executions of the decree shall be punishable by such court in same manner as has been passed at decree. अगर वो इन अगर कोई पर्सन ये तमाम लोग वो लोग जो के डिसोबे करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसमें एग्जीक्यूशन नहीं होने देते उसमें खिलाफात पैदा करते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा पनिश किया जाएगा शैल बी पनिश किया जाएगा सच एज मे बी सेम एंड द मैनर एज पास बाय द डिक्री जैसे उस कोर्ट को जैसे कि अब सिंध हाई कोर्ट है पास तो पंजाब ने किया सिंध ने जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है उसने क्या करना है अगर वो नहीं मानते डिसोबे करते हैं तो उसने उन्हें पनिश करना है क्योंकि वो ऐसे ही पनिश करेगी जैसे कि वो अपनी डिग्री को एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में करती है ठीक है and its order executing such decree shall be subject to the rules in respect appeal as if decree has been passed by itself वही बात आ गई कि अगर एग्जीक्यूटिव डिग्री जो है उसको भी अपीलेट कोर्ट जो हो अपील के लिए जो डिग्री होती है और उसको पास करवाना हो तो उसे भी खुद ट्रांसफ़र किया जाता है हैड पास बाय इटसेल्फ जो अपीलेट कोर्ट है जैसे कि अब अपील को डिफेंडेंट ने अपील की ना किसी भी पार्टी ने या प्लेंटिफ ने जो पार्टी हारी उस पार्टी ने जब अपील की अपीलेट कोर्ट में वो उसके पास भी खुद ही पे ये पावर होती है कि उसको एग्जीक्यूट करवाए एग्जीक्यूट उसने ऐसे करवाना है जैसे कि उसने खुद ही डिग्री पास की है ठीक है क्योंकि डिग्री जो पास करने की पावर होती है वो कोई भी कोर्ट खुद भी कर सकती है और आगे ट्रांसफ़र भी कर सकती है तो बात ये हो रही है कि जब वो ट्रांसफ़र कर देती है तो उसके पास उसके साथ साथ उसकी पावर भी ट्रांसफ़र हो जाती है आगे है सेक्शन सब सेक्शन 2 इसका बताता है 42 का सब सेक्शन 2 हमें बताता है without prejudice to the generally the forgiving power executing a degree sentence shall has been power namely कि अगर कोई कोर्ट फॉरगिविंग प्रोविजन अगर वो पावर को अगर वो ट्रांसफ़र कर देती है उसके साथ उसकी जो पावर ट्रांसफ़र होती है इसमें ये भी इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है कि द पावर अंडर सेक्शन 39 ट्रांसफ़र द डिग्री टू अनदर कोर्ट इफ नेसेसरी अगर सेक्शन 39 के तहत के अंडर 39 सेक्शन अगर जो डिग्री है वो ट्रांसफ़र हो जाती है अनदर कोर्ट को तो उसको अगर लगता है अगर उसको ज़रूरी समझती है तो वो फर्दर आगे भी ट्रांसफ़र कर सकती है ये भी पावर है ट्रांसफरी कोर्ट के पास कि वो ट्रांसफ़र कोर्ट से आने वाली डिग्री को आगे ट्रांसफ़र कर सकती है फर्दर किसी और कोर्ट को आगे पावर अंडर सब सेक्शन 1 फॉर द सेक्शन 50 टू परमिट द एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जजमेंट डेप्टर अब जजमेंट डेप्टर जो है जिसके अगेंस्ट डिग्री जो एग्जीक्यूट होनी है जजमेंट डेप्टर के अगेंस्ट जो जजमेंट डिग्री एग्जीक्यूट होनी है को अगर वो डिजीज है यानी कि वो फोत हो चुका है तो उसकी जो डिग्री है वो अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूट करवाई जाएगी कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाएगी क्योंकि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने पहले सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो कि इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द डिजीज पर्सन यानी कि जजमेंट डेप्टर के अगेंस्ट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी प्रॉपर्टी को उसके अगेंस्ट जो है ऑर्डर यानी कि डिग्री इसका एग्जीक्यूट किया जाएगा अब हमारा पावर अंडर सेक्शन 152 करेक्ट क्लरिकल और द अर्थमेटिकल एरर्स इन केस अगर हमारा जो और सेक्शन 152 के अंडर अगर कोई भी स्लिप ऑफ पेन या कोई भी ऐसी मिस्टेक कमिट हो जाती है जो कि ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड ड्यू टू द बाय मिस्टेक कोई भी ऐसी मिस्टेक जो कि है तो उसको करेक्ट कर किया जा सकता है ये भी कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 152 में अगर पावर अंडर रूल 16 ऑफ द ऑर्डर 21 जो हमारा ऑर्डर 21 है इसका रूल जो 16 है टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ द डिग्री ये इस बात को बयान करता है कि हमारा ऑर्डर 21 का रूल 16 ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आप कोर्ट चाहे तो वो क्या कर सकती है डिग्री को असाइन कर सकती है टू द अनदर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के लिए किसी अनदर कोर्ट को कह सकती है कि आप इस कोर्ट को आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएं इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएं आगे है इसकी सब क्लोज ई क्लोज ई इसकी बयान करती है कि सब सेक्शन 2 जैसे कि आप इसको आपने सब सेक्शन 2 कहना है और इसको आपने सब क्लोज ई कहना है
अच्छा बाबू, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका सेक्शन 42 है, ये उसका सब सेक्शन है, सेक्शन सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। यह सब सेक्शन 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका सब सेक्शन दिया हुआ है। ये सब सेक्शन 1 है, ये सब सेक्शन 2 है। ओके क्लियर, ये सब सेक्शन 1, ये सब सेक्शन 2। नेक्स्ट सब सेक्शन 3, ये सब सेक्शंस हैं इसके। ओके, अब आपको यहाँ पे जो मिस्टेक आ रही है मैं पहले वो आपको बता दूँ, तो आपको कंफ्यूजन दे रही है। ये इसका सेक्शन 1, ठीक है, सब सेक्शन 1, ये इसका सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 है नहीं। आगे इसकी ये क्लोज 1, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। अगर इसके अंदर फर्दर 1 2 जो हमारा रोमन में लिखा होता तो उसे हम कहना था सब क्लोज। तो ये सब क्लोज नहीं है, क्लोज ई, क्लोज बी, क्लोज सी। सब सेक्शन की 2 की क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे पढ़ना। सब क्लोज नहीं है इसके अंदर, सब सेक्शंस हैं लेकिन सब क्लोज नहीं है। सब क्लोज होता तो वो रोमन में होता। गॉट इट, रोमन में नहीं, मतलब कि सब क्लोज नहीं है, क्लोज ई है, क्लोज बी है, क्लोज सी है, क्लोज डी है। अच्छा, तो हम किस क्लोज पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि पावर अंडर सेक्शन 150 परमिट टू द एग्जीक्यूट लीगल। ये तो ने पढ़ लिया। पावर अंडर सेक्शन 152 को पढ़ लिया। पावर अंडर रूल 16 ऑफ अंडर रिकॉग्नाइज द साइन वर्क, वो दूसरी कोर्ट को साइन कर देती है, अभी हमने पढ़ लिया। 21 जी, ऑर्डर 21 है और रूल 16 है। ऑर्डर आप खोलेंगे, उसका जो रूल 16 है उसके अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन है कि जो अदर कोर्ट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है क्लोज ई। सब सेक्शन की क्लोज ई में एक्सप्लेन है पावर अंडर सब रूल्स 2 ऑफ द रूल 50। क्या है? सब रूल का रूल 50 जो है, हमारा रूल नंबर जो 15 है उसके अंदर जो सब रूल 2 है उसके अंदर ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 का रूल 50 का सब रूल 2 में एक्सप्लेन है कि टू ग्रांट अ डिग्री होल्डर टू प्रोसीड अगेंस्ट अ पर्सन टू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज अ पार्टनर इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फिर्म। इसमें ये मिसाल आप यूँ लेंगे कि अगर एक केस आया, मुकदमा, वो मुकदमा ऐसे चला कि उसमें फिल्म के रिलेटिव मुकदमा है और उसमें फ्रॉड के ज़रिए उसने उसको कंसीव किया कि ये फिल्म जो है ये अच्छी है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको पता चले फिल्म अच्छी नहीं है, तो वो फिल्म के अगेंस्ट या उस पर्सन के अगेंस्ट मुकदमा दायर कर सकता है। मुकदमा दायर करने के बाद जो भी कोर्ट डिसीजन करेगी, जो कोर्ट की डिग्री पास करेगी, उसके पास ये पावर है कि वो उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकती है। गॉट इट। ऑर्डर 21 के तहत एग्जीक्यूशन होती है। जो हमारा ऑर्डर 21 है वो एग्जीक्यूशन से रिलेट करता है, इसलिए तो बार बार 21 की बात हो रही है। अभी हम सेक्शन से पढ़ रहे हैं, अभी हम रूल्स पे या ऑर्डर्स पे तो भी बात ही नहीं गए हैं। अभी हम सिर्फ हम उनका देख रहे हैं कि कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑर्डर है। ऑर्डर 21 है। जब हम डिटेल ऑर्डर 21 को पढ़ेंगे तो उसमें सब रूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। आगे है पावर अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 53 ऑफ ऑर्डर 21। अब ये बात, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। ऑर्डर 21 का रूल 53 का सब रूल 1 की क्लोज बी में एक्सप्लेन है कि टू गिव नोटिस टू द अटैचमेंट ऑफ द पास्ट ऑफ अनदर बाय द कोर्ट। अगर कोई नोटिस देने के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर जो हमारी कोर्ट है ना, जो ट्रांसफरर कोर्ट है, जिसने ट्रांसफ़र किया, अगर उसने ये साथ मेंशन किया था कि प्रॉपर्टी अटैच होनी है, तो वो उसका नोटिस भी भेज सकती है। कौन भेज सकती है? एग्जीक्यूटरी कोर्ट, जिसने एग्जीक्यूट करवानी है। ट्रांसफरर कोर्ट, ट्रांसफरी कोर्ट जो है, ट्रांसफर कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है ट्रांसफरी कोर्ट को, वो क्या करेगी? उसको अगर लगता है कि इसका नोटिस है, कि नोटिस भेजना है, प्रॉपर्टी को अटैच करना है, रेस्ट करना है, व्हाट्सोएवर, अगर अटैच करना है, तो उसके पास ये भी पावर है कि अनदर कोर्ट के पास, कि वो उसको नोटिस भेज सकती है कि उसने नोटिस देना है, टू द डिफेंडेंट को देना है, कोर्ट को देना है। वो नोटिस कर सकती है कि आपने प्रॉपर्टी को अटैच करना है। ये थी बेसिक सेक्शंस। अब सेक्शन 43 एग्जीक्यूशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट्स इन द विच पार्ट डज नॉट एक्सटेंड इन द फॉरेन। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको ना इसको 44 है, ये 45 से हम स्टार्ट करेंगे और 40 कोशिश करूँगी कि इन पर सेपरेट से वीडियो बना दूँ। जो 44 है, क्योंकि अब जो हमारा लेक्चर जो इस पर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो मैं 44 हमारा जो ओमिटेड है, ठीक है, 44 ओमिटेड है, 45 भी आपका ओमिटेड है।
ये देख लो 45 भी ओमिटेड कर दिया गया है। सेम है जैसे 44 को ओमिटेड कर दिया गया है। ये हमारा जो अमेंडेड हमारा सीपीसी है उसके अंदर बात हो रही है कि ये भी ओमिटेड है, ये भी ओमिटेड है, जिसको हम डिटेल से ना भी पढ़ेंगे 46 से स्टार्ट कर लेंगे आगे। तो अगर मुझे लगा कि आपको पढ़ाना है या अभी इसके को वैल्यू है तो मैं अगेंस्ट पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द सीपीसी ये ओमिटेड हो चुके हैं, बट पढ़ना चाहें तो हम देखेंगे इसकी अगर कोई वैल्यू हुई तो पढ़ लेंगे। अदरवाइज 46 से हम प्रीसेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। आज के लिए जो हमने पढ़ा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पढ़ा है कि एक कोड जो है वो डिग्री पास करती है, जो पास करती है वो उसको पेनल्टी इम्पोज करती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, कैसे भी करके उसको डिग्री एग्जीक्यूट करवाती है। इन केस अगर वो एग्जीक्यूट करवाने में नाकाम हो जाती है या फिर उसकी जुरिसडिक्शन नहीं होती तो वो क्या करती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। जो ट्रांसफर कोर्ट है उसके पास वही पावर होती है जो कि ट्रांसफ़र कोर्ट के पास होती है। तो उसे सेम ऐसे ही अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करवाना है, ऐसे ही उसने यूटिलाइज करना है जैसे कि उसकी ट्रांसफ़र कोर्ट की पावर्स होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं वो अपनी डिग्री पास नहीं करती, अपनी पावर पास करती है कि मेरी ये पावर्स है तो मैं ये तुम्हें पावर देता हूँ तो तुम ये काम करो। ठीक है, नो डाउट उसके पास अपनी भी पावर होती है, हर कोर्ट इक्वल है। कोर्ट की जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो हमारे सीपीसी में एक्सप्लेन है, उसने करना है, एग्जीक्यूट उसने करना है, पेनल्टी भी पोस्ट करनी है, प्रॉपर्टी को भी अटैच करना है, रेस्ट भी करना है, व्हाट्सएवर को भी एक्शन लेना है, उसने अपनी पावर को यूटिलाइज करना है। बट जो अनदर कोर्ट है वो अपनी पावर ट्रांसफर करके टू द अनदर कोर्ट अपने वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, अपनी पावर दूसरी कोर्ट को देती है कि आप मेरे बिहाफ पे काम करें। तो ये ट्रांसफर ऑफ कोर्ट का आपने ये सेक्शन पढ़ा था 39 है आई थिंक, है ना। सेक्शन 39 में है कि वो अपनी जो पावर ट्रांसफ़र करती है। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री, ट्रांसफ़र डिग्री का मतलब ये है कि अपनी पावर को ट्रांसफ़र करना। आगे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आपको पता लग गया है, जिस कोर्ट ने पास करना है और सेम है जैसे डिग्री को एग्जीक्यूट करना है वैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ऑर्डर हो या डिग्री हो, बोथ आर प्रोसीजर्स आर सेम। सो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 46 सेक्शन को कवर करेंगे और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना इसके सेक्शंस को। सेक्शन 36 आपका एप्लीकेशन टू द ऑर्डर्स है, इनके अप्लाई का ऑर्डर को बताता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसको बयान करता है। उसके बाद कौन सी कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकती है, कैसे करवा सकती है, बहुत सेम है जैसे कि ट्रांसफ़र कोर्ट करवाती है वैसे ही वो भी करवाएगी। तो जिस कोर्ट को भेजे उसने भी वही पावर, 39 हमें बताता है कि ठीक है उसने वैसी करनी है तो उस पर ट्रांसफ़र भी कर सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ कोर्ट भी कर सकती है, किन सर्कमस्टांसेस में कर सकती है ये आपको बताया उन्होंने। सेक्शन 40 में बताया है कि पावर टू अनदर प्रोविंस, अनदर प्रोविंस में भी वो ट्रांसफ़र कर सकती है। सेक्शन 41 में बताया है कि रूल क्या है कि अगर वो उसके इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अगर इन केस अगर वो फेल हो जाती है तो 41 ने हमें बताया कि आपने क्या करना है, नोटिस भेजना है टू द ट्रांसफर कोर्ट के हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाया ड्यू टू दिस ग्राउंड्स, आपने उसे रीजंस बतानी है। 42 ने हमें पावर्स बताएं कि अगर कोर्ट जो है ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन सी पावर्स को यूटिलाइज करेगी। यही कि प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी या फिर उसके साथ पेनल्टी इम्पोज कर लेगी, रेस्ट कर लेगी या फिर कोई सी एवर, या ट्रांसफ़र ही कर देगी, अनदर कोर्ट को कर देगी। और उसके अलावा हमने बताया कि साइन कर सकती है अनदर कोर्ट को, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि नोटिस कर सकती है प्रॉपर्टी को अटैच करने का। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, 42 तक हमने पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 46 को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।